अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़े होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है राह मलाल। बहुत ही अच्छा नावल है, लेकिन ये एपिसोड वाइज नावल है। अभी तक इसकी 2 एपिसोड आई हैं, जो कि मैं अभी ये पहली एपिसोड पढ़ रही हूँ, या मैं अपलोड कर दूँगी, साथ में दूसरी एपिसोड भी अपलोड कर दूँगी। और जैसे जैसे इसकी एपिसोड आती जाएंगी वो मैं अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नावल या एपिसोड वगैरह नावल अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना देर किए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। यह रात 10 बजे का वक़्त था। लाहौर में स्याह अंधेरा फैला था। वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी, इसी मुकाम और इसी जगह जहाँ वो उसे 5 साल पहले पहली बार मिला था, और ये कह कर गया था कि वो उससे मिलने दोबारा यहीं आएगा। पिछले गुजरे 5 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो इस दिन वो यहाँ ना आई हो। वो रोज़ यहाँ आती थी। वो किसी न किसी दिन ज़रूर आएगा, मगर वो नहीं आता था, और हर बार की तरह वो आज भी शायद मायूस लौटने वाली थी। इसके ज़हन के पर्दों पर उसे वो पहली मुलाकात याद आई, 5 साल पहले। वो यहीं एयरपोर्ट पर कुर्सी पर बैठी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसे डर था कि कहीं फ़्लाइट कैंसल ना हो जाए। इसकी फ़्लाइट 12 बजे की थी, और अभी 9 बजे रहे थे। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी जो बैग पकड़े ऊपर आ रहा था, और उसकी कुर्सी से थोड़ी दूर खड़े फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। उसने ब्लैक पैंट शर्ट पहनी थी, बाल माथे पर गिरे हुए थे, सफ़ेद रंग पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें थी। उस लड़के की नज़र उस पर पड़ी जो मुसलसल उसे देखे जा रही थी। फिर उसने इग्नोर कर दिया, मगर वो उसे टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर होस्ट की आवाज़ गूंजी। मौसम की हालत ख़राब होने की वजह से रात 1 बजे की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ओह शिट यार, इस लड़के के मुँह से बैक वक़्त निकला था। थोड़ी देर बाद उसे किसी की कॉल आई। उसने कॉल अटेंड की और थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। वो खुद परेशान हो गई थी कि अब वो क्या करे, मगर वो इसी लड़के को देखती रही। उसके चेहरे पर वाकई गुस्सा वाजिया हो रहा था। वो किसी से बात कर रहा था और बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। तुम रात 2 बजे की फ़्लाइट करवा लो, तब तक तो हो सकता है मौसम की हालत ठीक हो जाए, आगे से उसे कहा गया। हाँ यार, मगर ऐसे कैसे, मुझे मुल्तान जल्दी आना था। उसने फ़ोन से नज़रें हटाकर सामने देखा, जहाँ वो उसे अभी भी देख रही थी। एक तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ऊपर से ये देखे जा रही है, क्या मुसीबत है। इसने मोबाइल पर उसे खुदाफिज़ कहा और अपना बैग पकड़कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मोहतरमा, आप मुझे घूरना बंद करेंगी? उसने उसके पास खड़े होकर झुककर उसकी आंखों में गुस्से से देख कर कहा। वह एक पल के लिए साकत रह गई थी। उसकी आंखों का कलर हनी हनी था, और ऊपर से घनी घनी पलकों उसे वाकई पुरकशिश बना देती थी। वो उसे बहुत प्यारा लगा था। मोहतरमा नहीं, मेरा नाम हरीम खान है, उसने मुस्कुराकर मासूमियत के साथ कहा था। नाम क्यों बताया? उसने एक आईब्रो खिंचाकर उससे पूछा। आपने मोहतरमा कहा ना, इसीलिए बता दिया, ताकि आप मुझे मोहतरमा नहीं हरीम खान कहकर बुलाएंगी। कि हरीम खान, आप मुझे देखना पसंद करेंगी? मासूमियत के साथ कह गई। ये बात हरीम खान की दाऊद रहमान को हंसने पर मजबूर कर गई थी। फिर वो इसके साथ थोड़ी फासले पर आकर बैठा। मेरा नाम दाऊद रहमान है, मैंने आपको मोहतरमा नहीं बोला। उसने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। क्या मतलब? इसने नासमझी से उसे देखा। मैंने तो आपको अपना नाम इसलिए बताया ताकि आपने मुझे मोहतरमा कहा, इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपको मोहतरम नहीं कहा। तो फिर आपने अपना नाम क्यों बताया? वो मासूम थी या दाऊद रहमान को मासूम लगी थी? वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो इसकी बात पर हंस दिया। आप यकीनन इसलिए गुस्सा हैं ना, कि क्योंकि आपकी फ़्लाइट वही थी जो अभी कैंसिल हुई है? हाँ, उसने अपने जूतों को देखकर कहा था। मेरी भी वही फ़्लाइट थी। मुझे आज से पहले बारिश इतनी बुरी नहीं लगी, उसने बाहर बरसती बारिश को देखकर कहा। और मुझे आज से पहले बारिश इतनी अच्छी नहीं लगी, उसने दाऊद रहमान को देखकर कहा। जी, दाऊद रहमान ने नासमझी से उसे देखा। मुझे आज से पहले बारिश इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी आज लग रही है। क्यों आपको गुस्सा आना चाहिए? आपकी तो भी फ़्लाइट लेट कैंसिल हो गई तो क्या हुआ? इसी बहाने मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। दाऊद रहमान ने ऐसे अजीब सी नज़रों से देखा और फिर मुस्कुरा दिया। किसी अनजाने शख्स को दोस्त नहीं बनाते, उसने उसे देखकर कहा। जो मुझे अच्छा लगता है फिर वो अजीज़ हो जाता है, हनीम ने उसे देखकर कहा था। काफ़ी देर गुजर गई थी नहीं पाई हुई बातें करते हुए। दाऊद ने हरीम से पूछा, आपकी उम्र क्या है? 19 साल, हरीम ने बताया था। स्टूडेंट हो? क्यों, आप टीचर हैं? हरीम ने उल्टा सवाल किया। नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, उसने नफ़ी में सर लाया। अच्छा, एज क्यों पूछी आपने? वैसे ही, उसने शाने खुशाकर कहा। आप लाहौर आते रहते हैं क्या? उसने पता नहीं क्यों मगर सवाल कर दिया। हाँ, बिज़नेस के सिलसिले में आता रहता हूँ। और आप? मैं यहीं रहती हूँ, उसने मोबाइल बैग से निकालते हुए कहा। अच्छा, आप मुल्तान क्यों जा रही हैं? रिश्तेदारों में किसी की शादी है, इसलिए जा रही हूँ, उसने मोबाइल पर नज़रें मरकूज़ किए ही कहा।
सही, आप मेरे दोस्त बनेंगे। उसने मोबाइल पर से नज़रें हटाकर उसे देखा, जो पानी की बोतल निकालते पानी पीने लगा था और पीते-पीते रुका। दोस्त उसने ऐसे कहा जैसे कह रहा हो कि वाक़ई दोस्त। उसने इस बात में सहलाया ओके, उसके मुस्कुराकर कहा। फिर उसने टाइम देखा तो अभी 10:30 हुए थे। और यार एक तो टाइम भी नहीं गुज़र रहा, अगर यूँ ही इंतज़ार करते रहे तो टाइम कभी नहीं गुज़रेगा। उसने मोबाइल बैग में रखते हुए कहा, आपने कभी किसी का इंतज़ार किया है? उसने आम अंदाज़ में पूछा था। नहीं, मैं भला क्यों करने लगी किसी का इंतज़ार? सही है, उसने उसकी बात पर फ़कत इतना ही कहा। तभी कॉल आई तो उसने कॉल अटेंड की और थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। रहीम फिर उसे देखने लगी थी। पता नहीं इसमें ऐसा क्या था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो बस सोच कर रह गई। जैसे ही उसकी भी नज़र हरीम पर पड़ी तो उसने नज़रें फेर ली। ये गलत है हरीम, उसने दिल में कहा। काफ़ी वक्त गुजर गया था। जब वो वापस आया तो उसने यूँ यही कहा कि बारिश रुक चुकी है, रात 2 बजे की फ़्लाइट है मेरी। आपने अपना क्या सोचा? इस तरह क्या यहीं बैठी रहेंगी? नहीं, मैं वापस घर चली जाऊँगी। मगर आपने तो शादी अटेंड करने मुल्तान नहीं जाना? नहीं, अब नहीं जाना, मैं मामा को मना कर चुकी हूँ। अच्छा, मुझे लगता है फिर आपको अब घर चले जाना चाहिए। रात तो वैसे ही हो गई है, आप जाएँगे तो चली जाऊँगी। अच्छा चलें, मर्ज़ी आपकी। वो ये कहकर फ़र्श पर गैर मर्ई नुक्ते को देखने लगा। आप परेशान हैं क्या? रहीम ने उसके चेहरे पर फ़िक्र देखकर कहा। मगर वो इस तरह देखता रहा। दाऊद हरीम ने उसे पहली दफ़ा उसके नाम से पुकारा। हाँ, क्या हुआ? उसे चौंक कर उसे देखा। मैंने पूछा, आप परेशान हैं क्या? रहीम ने फिर से दोहराया। हाँ, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। उसने नफ़ी में सहलाया। आपको देखकर लगता नहीं कि आप झूठ बोलते होंगे। बताएँ फिर क्या मसला है? उसने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, नहीं, सच में मुझे कोई मसला नहीं है और ना कोई परेशानी है। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, वरना अगर आप परेशान हैं भी तो मेरी बात कान खोल कर सुन लें। हरीम खान आपकी ज़िंदगी में आ गई है ना, आपकी दोस्त बनकर, तो अब कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और अगर आई भी तो आपने परेशान नहीं होना। परेशान होने से कौन सा परेशानी ख़त्म हो जाएगी? उसने मुस्कुराकर कहा था और वो इसकी बात पर दिल खोल कर हंसा था। और वाकई में वो हरीम की ऐसी बातें सुनकर सच में अपनी परेशानियाँ भूल गया था। हरीम उसे हंसता हुआ देख रही थी। यूँ ही हंसते रहें, वरना मैं आपकी परेशानियों को गोली मार कर उड़ा दूँगी। उसने उँगलियों की पिस्टल बनाकर कहा। और वो अब इसकी ये हरकत दाऊद रहमान को दोबारा हंसने पर मजबूर कर गई थी। काफ़ी देर यूं ही बातों में गुजर गई। दाऊद ने वक़्त देखा और उठ खड़ा हुआ। उसने अब रहीम को अलविदा कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। वो ये कहकर उठ गया। वो भी साथ ही उठी थी। अच्छा, ये तो बताएँ, अब दोबारा आएँगे क्या? रहीम ने उसकी आँखों में देखकर कहा, मेरा यहाँ आना-जाना लगा रहता है और मैं यहाँ दोबारा आऊँगा। आप मुझसे मिलने यहाँ आएँगे क्या? उसने बड़े यकीन से पूछा था। हाँ, ज़रूर, मैं तुम्हें दोबारा यहीं पर मिलूँगा। दाऊद ने उसकी स्याह गहरी आँखों में देखकर कहा, मुझे कैसे मालूम होगा कि आप आ रहे हैं? मैं तुम्हें इन्फ़ॉर्म कर दूँगा कि मैं इस दिन आ रहा हूँ। इस दिन तुम मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट आओगी ना? अगर इन्फ़ॉर्म नहीं किया तो? तो इसने सोचने के अंदाज़ में कहा। तो मैं यहाँ रोज़ आया करूँगी और रोज़ों की भीड़ में आपको ढूँढूँगी, कभी ना कभी तो आप मिलेंगे ना। उसने जिस तरह कहा, एक बार फिर दाऊद रहमान मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। अच्छा, इतने लोगों में कैसे ढूँढोगी? उसने बड़े मज़े से सवाल किया था। लोगों की भीड़ में से कभी को तो कोई दाऊद रहमान मिलेगा ना। अच्छा, बेफ़िक्र रहो, मैं तुम्हें यहीं पर दोबारा मिलूँगा। उसने उसे यकीन दिलाया। पहले आप वादा करें। इतनी बेयकीनी? उसने एक आईब्रो खिंचवाकर कहा। हाँ, है ना? हाँ है तो। उसने मुँह बसोड़कर कहा। अच्छा, तो रहीम खान, मैं वादा करता हूँ दाऊद रहमान तुम्हें यहीं दोबारा एयरपोर्ट पर मिलेगा। वो ये कहकर आगे बढ़ गया। इंशाल्लाह मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और ये कहकर वो पलट गई। ज़रूर, वो भी रहीम खान से रुख मोड़ गया। वो फिर से मुड़ी थी दाऊद रहमान के लिए। सुने, वो दाऊद रहमान को हरीम खान के रुकने पर रुकना पड़ा। अगर ऐसे ही बार बार रुकोगी तो कब जाऊँगा और कब आऊँगा? नंबर तो देते जाएँ। इन्फॉर्म कैसे करेंगे? नंबर तो दोनों ने ही एक दूसरे के नहीं मांगे थे। इंटेलिजेंट गर्ल, ये कहते हुए वो रहीम खान की तरफ बढ़ा और मोबाइल निकाल कर उसने नंबर दिया और अपना नंबर लिखवा कर मुड़ गया। फिर दोबारा वो मुड़ा और कहा, अपना ख्याल रखना और कभी रोना मत। मैं क्यों रोऊँगी भला? इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कोई मजबूरी हो और तुम मेरे इंतज़ार में रोती रहो तो क्या आप नहीं आएँगे? नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ऐसी सूरत हाल हो जाए जैसे आज हुई तो तुम रोने ना लग जाना। नहीं रोऊँगी, बहुत बहादुर हूँ मैं। उसने अपने कंधे झाड़ते हुए कहा। नहीं, रहीम खान मासूम है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब आवाज़ ना लगाना, मैं नहीं रुकूँगा। और देखो, 10
10 मिनट रह गए हैं और ये कहकर वो मुड़ गया और कभी ना आने के लिए वो भी मुड़ गई थी, मगर उसका दिल घबराया था एक पल के लिए। उसने मुड़कर देखा तो वो जा रहा था। उसका दिल किया वो उसके पीछे चली जाए और उसे किसी की भी तरह रोक ले, मगर वो तो आया ही जाने के लिए था। रहीम खान उसे जाता देखती रही और वो चेकिंग एरिया के अंदर जाते जाते रुका और मुड़कर देखा रहीम खान को। दोनों की नज़रें मिली और फिर दाऊद रहमान को जाना पड़ा और वो चला भी गया और रहीम खान का दिल किया वो फुट फुट कर रो दे। उसने दोबारा आ ही जाना है, वो दोनों दोबारा मिलेंगे और एक नंबर को एक वो नंबर भी तो दिया है उसने, ना आना होता तो वो नंबर ना देता, मगर फिर भी वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। उसने एयरपोर्ट से बाहर का सफ़र बहुत मुश्किल से तय किया और फिर एयरप्लेन लैंड होने की आवाज़ आई थी और उसने आसमान पर देखा जहाँ से हवाई जहाज़ रवाना हुआ था। वो कितने पल उसे देखती रही थी। कुछ देर पहले तक उसे ये उम्मीद थी शायद वो वापस आ जाएगा और कहेगा वो नहीं जा रहा, वो कल चला जाएगा, मगर उसे जाना तो कल भी था ना। लाकर दाऊद रहमान चला ही गया। उसकी आंखों से दो आंसू तो उठकर गिरे। उसने सामने देखा जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने फ्रंट सीट का डोर खोला और अंदर बैठ गई। उसने मोबाइल निकाला, दाऊद के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया, पहुँच कर इन्फॉर्म ज़रूर करना। और अगले पर उसे मैसेज आया था ज़रूर। और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाल वो यही एयरपोर्ट पर उसी जगह खड़ी थी जहाँ वो दोनों आखिरी वक्त पर खड़े थे और वो आज भी नहीं आया था। आज और रहीम वो नहीं आएगा। उसने वादा किया था फ़ायज़ा वो ज़रूर आएगा। उसने यकीन के साथ कहा था कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना गया रहीम और तुम 5 साल से खुद को उसके पीछे ख्वार कर रही हो। उसने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, वो आएगा। यार रहीम, कोई एक मुलाकात में इतना प्यारा कैसे लग सकता है? अगर वो दाऊद रहमान हो तो लग सकता है, उसने मुस्कुराकर कहा था। आ जाओ बस करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी घर। फ़ायज़ा ये कहते हुए आगे बढ़ गई थी। राइम को उसकी आखिरी नज़र भी याद थी। उसने इधर देखा जहाँ से वो गया था, जहाँ वो आखिरी बार खड़ा था। उसे लगा जैसे वो अभी भी वहीं खड़ा उसे मुस्कुरा कर देख रहा है। हमेशा की तरह आज भी रहीम का यूँ मायूस लौट गई थी। अगले दिन वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। सरप्राइज कुर्सी पर रहीम की मामा असमा खान और उसके दाईं तरफ की कुर्सी पर उसकी बहन सुंबत खान और बाईं तरफ वो खुद बैठी थी। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी मामा पढ़ी लिखी थी। तो उसके बाद उनकी मामा ने बिजनेस संभाला। मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो रहीम, उन्होंने रहीम को मुखातिब किया। ये मामा, मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने शादी नहीं करनी, उसने तहम्मुल से कहा था। बेटा कब तक उसका इंतज़ार करूँगी? 5 साल गुजर गए हैं, पता नहीं वो कौन था और तुम इस पर यकीन कर रखे अब तक उसी तरह बैठी हो। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। मामा, मैं सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर सकती हूँ। बेटा तुम बात को क्यों नहीं समझ रही? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मामा प्लीज़, वो आ जाएगा ना, उसने ज़िद करने के अंदाज में कहा। मामा आप इनको छोड़े, मेरी करवा दें शादी। जो कब से इन दोनों की बात सुन रही थी, इन दोनों को देखकर बोली, जिस पर उसकी माँ ने उसे घूरी से नवाजा। और तुम चुप रहो सुंबर। ओके, वो फिर से खाना शुरू हो गई थी। बेटा मैंने आज इसीलिए छुट्टी की थी कि मैं तुमसे बात कर सकूँ, तो मेरी बात मान लो। उन्होंने फिर उसे समझाया। मामा प्लीज़, मैं चंद साल तक शादी नहीं करना चाहती, आप समझे ना मेरी बात को। ओके खाना खाओ। वो चुप हो गई थी। असर के वक़्त वो नमाज़ पढ़कर दुआ मांग कर उठी तो दरवाज़े पर खड़ी उसकी माँ ने उससे मुस्कुरा कर देखा और अंदर आते हुए उससे पूछा, क्या मांगा? वो इसके सवाल पर मुस्कुरा दी और कहा, मैंने दाऊद रहमान को मांगा। क्या तुम उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो? हाँ, सबसे ज़्यादा। वो अब नमाज को रख रही थी। वो उसे देख कर मुस्कुरा दी और कुछ सोचने के बाद उठी और जाने लगी। फिर जाते जाते रुकी और उससे पूछा, मामा भला ऐसे कैसे हो सकता है कि रहीम खान वहाँ ना जाए? वो हर बार खुद को मैं की जगह हरीम खान बुलाया करती थी। उसकी मामा अब कमरे से चली गई थी। तभी उसे किसी की कॉल आई। उसने कॉल देखी तो मोबाइल पर फ़ायज़ा कॉलिंग का नाम जगमगा रहा था। उसने कॉल अटेंड की। हेलो। हाँ हेलो भाई, चलें खाना खाने आज? ओके डन, आ रही हूँ। मगरिब का वक़्त हो चुका था। उसने नमाज अदा की और जाने के लिए तैयार होने लगी। वो मुलाज़िमा के साथ किचन में रात के लिए डिनर तैयार करवा रही थी। जब वो तैयार होकर बाहर निकली, उसने ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट पहनी थी और ऊपर ब्लैक और ओवरकोट पहना हुआ था और कानों में वाइट इयररिंग डाले, बालों को पीछे कमर पर खुला छोड़े वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। किधर जा रही हो? मामा फ़ायज़ा के साथ डिनर पर जा रही हूँ, उसने हाथ में पकड़े पर्स में मोबाइल डालते हुए कहा। कब तक फ़ायज़ा के साथ ही डिनर पर जाती रहोगी? जब तक दाऊद नहीं मिल जाता। उसकी बात पर उन्होंने सर आ भरी थी। ना जाने क्यों उसकी बात दाऊद रहमान से शुरू होकर दाऊद रहमान पर ही ख़त्म हो जाया करती थी। अच्छा जाओ भाई, लेकिन बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ध्यान से जाना। ओके। उसने गाड़ी फ़ायज़ा के बताए हुए रेस्टोरेंट के पास रोकी थी। वो
वो अंदर दाखिल हुई तो उसे फ़ायज़ा टेबल के गिर्द बैठी नज़र आ गई थी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके बाद उन्होंने खाना ऑर्डर किया और काफ़ी देर तक बातें की थी। तभी रहीम बोली, वैसे आज डिनर करने का ख्याल कैसे आ गया? वैसे ही घर पर बोर हो रही थी तो सोचा कि डिनर किया जाए तुम्हारे साथ। खाना खाने के बाद रहीम ने वेटर को बुलाया और बिल का कहा। उसने बिल दिखाया। रहीम ने फ़ायज़ा की तरफ इशारा किया कि फ़ायज़ा पे कर दो। कौन सी पेमेंट? जो डिनर किया है ना मुफ्त में, मैंने नहीं किया। रहीम ने दांत पीस कर कहा, हाँ तो वो तो तुम दोगी ना। उसने साफ बोला, प्लान तुम्हारा था ना तो तुम ही पेमेंट को अदा करोगी। मेरे पास पैसे नहीं है रहीम, तुम दो। यार ये क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ से दूँ? मैं इतने पैसे नहीं लाई घर से। तभी कभी वेटर हनीम को देखता तो कभी फ़ायज़ा को, मैडम आप पहले डिसाइड कर लें फिर बुला लीजिएगा। वो कहकर अब चला गया। फ़ायज़ा, देखो सच में मेरे पास नहीं है। हनीम ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, वैसे बड़ी कंजूस हो तुम। फ़ायज़ा ने भी कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने वेटर को बुलाया। वेटर के आने के बाद फ़ायज़ा ने वेटर से कहा, पेमेंट अदा करने के अलावा कोई और ऑप्शन बताओ। देखिए मैडम, कोई भी मसला नहीं है, आप ना अदा करें, बस आपको करना ये है कि यहाँ सब तब तक बैठी रहें जब तक ये सब यहाँ से चले नहीं जाते। फिर सारे बर्तन आप धो के चली जाइएगा। वेटर ने मुस्कुराकर कहा। जिस पर फ़ायज़ा ने बैग में से पैसे निकाल कर उसे दिए और कहा, शुक्रिया मशवरे के लिए। बदले में वो मुस्कुराया और कहा, अगली बार जब आएँ तो डिसाइड कर लीजिएगा कि बिल कौन अदा करेगा और अदा ना करने पर कौन बर्तन धोएगा। सुनो, कुछ ज़्यादा ही नहीं ज़ुबान चल रही तुम्हारी। ज़ुबान बोलने के लिए मिलती है, बोलो ना तो क्या करूँगी। कहकर वो चला गया। सारा मूड गारत कर दिया। वो दोनों बाहर आई तो बारिश पूरे लाहौर को भिगो रही थी। लाहौर यार, मौसम तो काफ़ी ख़राब हो गया। इससे पहले कोई मसला बने, घर चलो नहीं। उसने तो जैसे फ़ायज़ा की बात ही नहीं सुनी थी। वो हाथ आगे किए बारिश को अपने हाथ में गिरता देख रही थी। उसे इन दोनों की पहली मुलाकात याद आई। बारिश की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और रहीम को बारिश इतनी से अच्छी लगने लगी थी। फ़ायज़ा ने उसे यूँ खड़ा देखा तो उसे झंझोड़ा, हरीम घर घर चलो, बारिश हो रही है। घर घर कौन जा रहा है? घर जा रही हो? रहीम ने आंखें सोड़ कर उसे देखा। हाँ, घर ही जाना है। क्यों, तुम किधर जा रही हो? एयरपोर्ट। उसने बस यही कहा, जिस पर फ़ायज़ा ने उसे हैरत से देखा। पागल हो गई हो रहीम? घर चलो, इतनी तेज़ बारिश में तुम एयरपोर्ट जाओगी? हाँ, उसने इस बात में सहलाया। रहीम पागल मत बनो, घर चलो, तुमने जाना है तो जाओ। फ़ायज़ा उसे वहीं छोड़कर चली गई। उसने दूसरी तरफ गाड़ी पार्क की हुई थी। तभी रहीम को कॉल आई। उसने कॉल उठाई। हेलो मामा। रहीम, तेज़ बारिश हो रही है, घर आ जाओ अब। मामा, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। पागल मत बनो रहीम, कल चली जाना, घर आ जाओ अभी प्लीज़। उन्होंने जैसे उसकी मिन्नत की मगर वो अपनी बात पर बाजिद थी। मामा प्लीज़, क्या फ़ायज़ा तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं, वो घर जा रही है। उन्होंने ये सुनने के बाद कॉल काट दी। रहीम गाड़ी में बैठने लगी थी तभी फ़ायज़ा भी उसके साथ आकर बैठ गई। तुम तो घर जा रही हो? रहीम ने उसे देखने के बाद कहा, हाँ मगर अब मैं नहीं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, चलो अब। उन्होंने कॉल काटने के बाद फ़ायज़ा को कॉल की। फ़ायज़ा गाड़ी में बैठने लगी थी तभी उसे उनकी कॉल आई थी। हेलो आंटी। फ़ायज़ा, प्लीज़ तुम हनीम के साथ चली जाओ बेटा, मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती। देखें आंटी, मेरे घर वाले परेशान होंगे। प्लीज़ बेटा, तुम घर में बात कर लो, कह दो कि आज तुम हरीम के घर रहोगी। फ़ायज़ा उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि हरीम इस मौसम में अकेले जाए। ओके, ये कहकर उसने कॉल काट दी और ड्राइवर को ये कह दिया कि आज आप गाड़ी लेकर चले जाएं। घर बता दीजिएगा कि मैं आज रात रहीम के घर रुकूंगी। ये कहकर रहीम की तरफ चली गई। गाल बंद हुई तो वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठी और शाम को दोनों हाथों में पकड़ लिया। सिंबल ने उन्हें ऐसे देखा तो उन्हें कंधे से पकड़ कर कहा, मामा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर है बेटा, कहीं वो खुद को इस इंतज़ार के पीछे ख़त्म ना कर दे। काश इस दिन मैंने इसे अकेले ना भेजा होता। सिंबल उनके पास बैठ गई थी। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसे कैसे समझाऊँ? और इसकी दुनिया तो जैसे दाऊद रहमान पर ही ख़त्म हो चुकी है। उसे खामोशी से डरने बगैर ड्राइविंग करता देख फ़ायज़ा को हैरत हुई थी। काफ़ी दफ़ा तो बिजली अब इतनी ज़ोर से चमकी थी और बादल इतनी दफ़ा तो गरजे थे कि फ़ायज़ा का दिल काँप गया था। मगर एक ये थी कि उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लगा तो वो जानबूझकर ऐसा करती है या फिर वो पागल है। रहीम, तुम्हें डर नहीं लग रहा यार? इतनी रात को हम दोनों अकेले बाहर ऐसे मौसम में निकली हुई हैं। नहीं, मैं तो तकरीबन रोज़ निकलती हूँ इसी वक्त, पर मुझे डर नहीं लग रहा। यार, तुम एक शख्स के लिए इतना कुछ कर रही हो कैसे? फ़ायज़ा ने थके अंदाज से उससे पूछा था। तुम्हें मालूम है फ़ायज़ा, मोहब्बत में इंसान वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे सही नहीं लगता, जो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मोहब्बत को खोना नहीं चाहता।
रहीम, कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो तुम्हें मिली ही नहीं, उसकी तलाश में हो तुम। तुम्हें मालूम है मैं वहाँ इसलिए जाती हूँ ना, वो आया नहीं है, वो नहीं आया, ठीक है। अगर वो आया और मैं ना गई तो क्या होगा, मैं उसे खो दूँगी। या रहीम ने एक नज़र उसे देखने के बाद कहा था, रहीम अगर वो तुमसे मोहब्बत करता ना तो ये मुझे नहीं पता, मगर तुम ये कैसे कह सकती हो, क्योंकि जो मोहब्बत करता है वो वापस ज़रूर आता है मोहब्बत को पाने के लिए, और जो मोहब्बत को हासिल करने बगैर ना मर जाते हैं, क्या वो वापस आ जाते हैं। रहीम ने उसे देखकर कहा। वो खामोश रही, कुछ भी ना बोल पाई, उसके पास इस बात का जवाब नहीं था। मैं बस डरती हूँ उसे खोने से, जिसे पाया ही ना हो उसे खोना कैसा फ़ायदा, ने उसे कहा। वो एक दिन मेरे लिए पूरी ज़िंदगी के बराबर है। इस दिन मिला था समझो, मैंने उसे पा लिया था। मेरी बात सुनो हनीम। थोड़ी देर बाद उसने फिर हनीम को पुकारा। सुनाओ, उसने ड्राइविंग करते हुए जवाब दिया। जब तुम दोस्त से मिली थी तो उस दिन फ़्लाइट क्यों कैंसिल हो गई थी? फ़ायज़ा ने बकौल उसे देखते हुए पूछा। बारिश और मौसम की हालत ख़राब होने की वजह से। अब क्या? हनीम ने उसे देखा तो आज भी बारिश हो रही है और मौसम ख़राब हो रहा है, तो क्या आज फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई होगी? फ़ायज़ा की बात पर रहीम ने उसे देखा और कहा, मुझे नहीं पता, मगर मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वो बाहर लॉन में इधर-उधर टहल रही थी जब गाड़ी की आवाज़ आई। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो हनीम कार अंदर लेकर आई। उसे पार्क करके वो गाड़ी से बाहर निकली तो शायद वो आज भी खाली हाथ लौटी थी। वो उसे देखकर फ़ौरन उसकी तरफ लपकी थी। शुक्र है तुम दोनों आ गई, मैं तो डर ही गई थी। ये वक़्त देखो हनीम बेटा, रात के 2 बज रहे हैं और अपने ऊपर रहम खाओ। वो उसे अंदर लेकर आई। मुझे सोना है, उसने थके से हुए अंदाज में कहा था। ओके जाओ, सो जाओ। थोड़ी देर बाद वो फ़ायज़ा हनीम की मामा के कमरे में गई और दरवाज़ा लॉक किया तो इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। कमरे में सिंबल और उसकी मामा थी। सोफे पर सिंबल बैठी किताबें फैलाए पढ़ रही थी और उसकी मामा बेड पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आ जाओ बेटा, वो सिंबल के साथ जाकर बैठी गई। आंटी मुझे आपसे बात करनी है। करो बेटा। उन्होंने फ़ोन को साइड पर रखा। आंटी देखें न यूँ, अब हम दोनों को रात को इतनी दूर एक अनजान इंसान की तलाश में जाना सही नहीं है। मेरे घर वाले अगर मुझसे सवाल करें तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी? आप सोचें इस बारे में। सही कह रही हो, मैं खुद परेशान हूँ। ना जाने वो शख्स कौन था, क्या वो सही भी था या नहीं। वो हरीम को ना जाने किस राह पर लगा कर चला गया। मेरी बात माने आंटी, तो आप हरीम का इलाज करवाएं, उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं ताकि वो ठीक हो जाए। ऐसे गुजारा तो नहीं हो सकता ना। जो जो शख्स 5 सालों में नहीं आया वो सारी ज़िंदगी क्या आएगा? अगर वो नहीं आएगा तो क्या ये यूं ही उसका इंतज़ार करती रहेगी? मैं सोच रही हूँ इसे कहीं बाहर ले जाऊँ, मगर कहाँ ले जाऊँ? उन्होंने सोचते हुए बोला। मामा क्यों ना हम मुल्तान ले जाएं? हरीम आपी को संभल ने सोचते हुए कहा। नहीं नहीं, वो दाऊद रहमान का शहर है, मैं इसे वहाँ नहीं लेकर जाऊँगी। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। आंटी ये ठीक कह रही है, वहाँ पर आपके रिश्तेदार भी तो रहते हैं, वहीं ले जाएं। वहाँ जाएगी तो शायद वो उसे भूल जाए। अच्छा ऐसा हो सकता है? रहीम खान दाऊद रहमान के शहर में दाऊद रहमान को भूल जाए? उसकी माँ ने सर भर कर कहा। आंटी ट्रस्ट मी, भूल जाएगी। इतने अपनों में वो दाऊद को वाकई भूल जाएगी। तो क्या हम अपने नहीं हैं? हम भी तो अपने हैं ना। वो उसे अभी तक नहीं भूली। आंटी वो शहर है, इलाका नहीं, जहाँ वो दाऊद रहमान को ढूंढ ले। हम 3 हैं। सिंबल पढ़ने में लगी रहती है, आप ऑफिस में होती हैं, मैं अपने घर, और रहीम पीछे अकेली। वो दाऊद को ही याद करेगी ना। जब मसरूफ़ नहीं होगी तो वहाँ पर आप इससे ले जाएं, वहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो भूल जाएगी वो। अच्छा मैं सोचती हूँ, उन्होंने बेबस होकर कहा था। होने वाली बारिश के बाद अगली सुबह ठंडी होकर जो हवा शुरू हुई थी और वो उठी। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसकी मम्मा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई थी और अब नाश्ता कर रही थी। सुंबल के पेपर्स होने वाले थे तो वो कॉलेज जा चुकी थी। टेबल पर बस उसकी मामा और फ़ायज़ा बैठी नाश्ता कर रही थी। वो कुर्सी खींच कर फ़ायज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। मामा आप कहाँ जा रही हैं? उसने सवालिया अंदाज में कहा। बेटा मैं तो रोज़ ही जाती हूँ ऑफिस, बस कल ही नहीं गई थी। ओह हाँ, मैं भूल गई थी। उसने हाँ मैं सर हिलाते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गई थी। पीछे वो दोनों नाश्ता कर रही थी। फ़ायज़ा ने रहीम को देखा तो वो सोचों में गुम हुई लगी थी। क्या सोच रही हो? हाँ, उसने फ़ायज़ा की तरफ देखा। रहीम क्या सोच रही हो? फ़ायज़ा ने आंखें कसोड़ कर उसे देखा। अब मेरी सारी सोचें सिर्फ दाऊद के गिर्द घूमती हैं, उसने कुछ सोच कर कहा। उसकी तो सुबह का अभी दाऊद से शुरू होती है। फ़ायदा बस ये सोच कर रह गई। उसे मालूम था थोड़ी देर बाद वो भी चली जाएगी। फिर रहीम पीछे अकेली घर में दाऊद को सोचती रहेगी। अच्छा तुम घर कब जाओगी फ़ायदा? दोपहर में जाऊँगी। क्यों? वैसे ही। ऐसा ही मुझे लगा तुम एयरपोर्ट लेकर जाने के चक्कर में हो। नहीं ले जाऊँगी आइंदा तुम्हें। ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है रहीम, अब तुम भी मत जाना। फ़ायज़ा ये कहकर उठ गई। पीछे वो सर हिलाकर रह गई। वो डाइनिंग रूम में खिड़की के पास बैठी थी। खिड़की से बाहर सारा लॉन आता था। वो घुटनों पर सर रख कर बाहर देखती रही। हाफ
हाथ बालों में कैंचर लगाया हुआ था और कुछ बाल आगे चेहरे पर आ रहे थे। फ़ायज़ा उसे ढूंढती हुई डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ खिड़की के पास बैठी नज़र आई। उसने उसे पुकारा, हरीम। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही बाहर देखती रही। फ़ायज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर उसे देखा। हाँ, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? हरीम ने फिर से बाहर की तरफ रुख मोड़ लिया और कहना शुरू किया, फ़ायज़ा, क्या तुमने कभी इंतज़ार किया है? फ़ायज़ा खामोश रही। तुमने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया ना? तो मैंने भी नहीं किया था। ये सवाल मुझसे दाऊद ने किया था और मैंने कहा था नहीं, मैं भला क्यों करने लगी। और आज उसका इंतज़ार करते करते 5 साल गुजर गया और तुम्हें लगता है मुझे इसका इंतज़ार करने का शौक़ है? हरगिज़ नहीं। इंतज़ार 1 सेकंड का हो या सारी ज़िंदगी का, कभी कोई इंतज़ार करना नहीं चाहता, मगर मोहब्बत इंतज़ार मांगती है। फिर वो इंतज़ार इंसान की सारी ज़िंदगी का ही क्यों ना हो, हमें देना पड़ता है। मोहब्बत में इंतज़ार ना हो तो मोहब्बत अधूरी है या नामुकम्मल है, या शायद वो मोहब्बत है ही नहीं। हरीम, फ़ायज़ा ने उसे बेबसी से पुकारा था। जो इंसान इंतज़ार की राह पर चलता है ना, तो वो बस तब तक ही रुकता है जब तक वो ना मिल जाए जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रहा है। फ़ायज़ा उसे यूँ ही छोड़ कर चली जाए। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो दाऊद रहमान जा सकता था तो कोई भी जा सकता था। कई लम्हे गुजर गए उसे यूँ ही बैठे हुए। तभी वो दोबारा फ़ायज़ा आई थी। रहीम, मुझे मार्केट जाना है, चलो प्लीज़, बस करो, उठो। फ़ायज़ा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया था। फ़ायज़ा, प्लीज़ रहीम, बस करो, बहुत हो गया, मेरे साथ मार्केट चलो, तुम्हारे पास बस 2 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर आओ। वो अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखा तो उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी बिना आवाज़ के रोती रही थी। चेहरे पर आंसुओं के धब्बे पड़े थे और उसे एयरपोर्ट पर दाऊद की वो बात याद आई थी। अपना ख़्याल रखना, रोना मत। वो ये सोचते हुए मुस्कुरा दी थी। फिर तैयार होकर बाहर आई तो फ़ायज़ा उसका इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है तुम आ गए रहीम। मालूम हुआ इंतज़ार कितनी बड़ी शय है। रहीम ने उससे मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, बहुत बड़ी शय है। चलो अब यहाँ पे पहली एपिसोड ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह मैं दूसरी एपिसोड भी अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग नावल लग रहा है मुझे ना, कि एक इंसान के इंतज़ार में आप 5 साल गुजार रहे हैं, पता नहीं और कितने साल गुजारने हैं। खैर, इंतज़ार वाक़ई बहुत बुरी चीज़ है। मैं भी कर रही हूँ इंतज़ार। खैर, ये एक अलग स्टोरी है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन